हेलो एवरीवन। तपती हुई जब गर्मी पड़ती है ना, तो उसमें इस तरीके के खिलते हुए फूल, इनकी खुशबू, हरे भरे पेड़ इतना सुकून देते हैं, बस यही लगता है यही जन्नत है बस। और अब इन दिनों में देखेंगे आप, आपके टेरेस पर खूब सारी बटरफ्लाइज आ रही होंगी। बर्ड्स तो आती ही आती हैं जब बड़े पेड़ हो जाते हैं, और एक कोयल के कूकने की आवाज़ सुबह शाम आपको सुनाई देगी अगर आपके आसपास बड़े पेड़ हैं तो। मैं देखिए, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं जितने लोगों के साथ जुड़ के ये चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ कि आप अगर घर में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी भी खाद को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार कंपोस्ट बनाया था और वीडियो बनाया था, तो किसी ने सवाल किया था कि इतने सारे कंपोस्ट का क्या करोगी, क्योंकि किचन से तो वेस्ट ज़िंदगी भर निकलने वाला है। तो मैंने कहा करके देखते हैं, देखेंगे क्या होगा। तो पिछले 4 साल में, यानी कि 2019 फरवरी या मार्च, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने फ़र्स्ट बैच जब बनाना स्टार्ट किया था। और जब वो फ़र्स्ट बैच बना था उसके बाद मैंने रेगुलर आज तक बना रही हूँ। और ये जो टेरेस पे जितना भी प्लांट है उसी में उगा हुआ है, मुझे 1 रुपये की भी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको फल चाहिए, फूल चाहिए। देखिए सहजन पे फलियाँ आ रही हैं। अब चूँकि ये छोटे से 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा हुआ है, अगर बड़े ड्रम में लगा हुआ होता तो भरपूर मात्रा में इस पर सहजन की फलियाँ आती, पौधा भी एकदम बड़ा होता। पर चूँकि पॉट छोटा है इसलिए जितना है उतने में मैं खुश हूँ। इस बार मुझे इस वाले पेड़ पर 3 फलियाँ देखिए दिखाई दे रही हैं, और ये इसी से कटिंग से लगाया हुआ है। दूसरे उसमें इसमें 6 फलियाँ कन्वर्ट हुई हैं, क्योंकि पॉट अगेन मिट्टी बहुत कम है, छोटे से सब्जी के कैरेट में, और सिर्फ 1/4 वो भरा हुआ है। उसमें ही इतना कुछ मिल रहा है, तो ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। गुच्छों में देखिए हाइब्रिड पर फूल आना, एकदम हेल्दी प्लांट होना, यही साइन है कि आप जैविक तरीके से जब करते हैं बागवानी तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मिट्टी के जीव मैनेज करते हैं। काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वैदिक जो हमारी कल्चर है उसको थोड़ा सा फॉलो करके कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ। और रिज़ल्ट मुझे तो देखिए बहुत अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। मैंने जो ये इतनी तपती हुई गर्मी में ये मेरा हरा भरा सा जंगल है, ये इसी कारण से है क्योंकि मैंने टोटली मतलब 1001% उस चीज़ पर ट्रस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें की हैं, तो बहुत अच्छे से हुई हैं। आज देखिए त्रयोदशी है, यानी 2 दिन बाद पूर्णिमासी है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और एक रिक्वेस्ट क्या मतलब आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं कि मेरे टेरेस पर आप देखते हैं पौधे हैं। ऐसा नहीं है पेस्ट कंट्रोल मतलब पेस्ट नहीं आते, इंसेक्ट्स भी आते हैं, पेस्ट भी आते हैं, सभी का अटैक होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, क्योंकि मैं 2 तिथियों को बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, जिसमें अमावस और पूर्णिमासी यानी फुल मून लाइट और नो मून। इनको मैं जैसे बीज लगाने का तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इन दोनों तिथियों के एक दिन आगे पीछे मैं सारे पौधों पर बायो एंजाइम स्प्रे करती हूँ। मेरे पास देखिए कड़वा वाला है। अब मैं बोल रही हूँ तो नए लोग जो जुड़ेंगे वो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखिए कंफ्यूज मत होइए। आपके पास नीम ऑयल तो देखिए हर किसी के पास होता है। आप नीम ऑयल को पानी में मिक्स करिए, 1 लीटर में सिर्फ 5 ml डालना होता है, क्योंकि अभी आपके पास बायो एंजाइम नहीं होगा, तो आप वो करिए और सारे पौधों पर अच्छे से मिला दीजिए पौधे को पूरा। ये चीज़ आप आज करेंगे, कल करेंगे और परसों करेंगे, देखेंगे आप कि अगर आप इस चीज़ को रिचुअल की तरह अगर फॉलो करते हैं हर मंथ में 2 बार, तो आपके पौधों पर पेस्ट अटैक बहुत कम होगा। और मिट्टी में अगर जीवन है, यानी कि अगर आप नेचुरल तरीके से बागवानी कर रहे हैं, अगर आपने कभी केमिकल नहीं डाला है, तो सारा का सारा काम आपके मिट्टी में रहने वाले जीव करेंगे, क्योंकि वो पौधे की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग रखेंगे, पौधे को इतना हेल्दी रखेंगे कि ना के बराबर जो है पेस्ट या इंसेक्ट्स आएंगे आपके टेरेस पर, तो आपके पौधे अगेन हेल्दी रहेंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप एक काम तो कर सकते हैं, अपने गार्डन की अपर सॉइल यानी कि ऊपर की मिट्टी लीजिएगा, और उस मिट्टी को सारे पौधों पर पानी में घोल के आप उससे मिट्टी को तकरीबन 5-7 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए रख सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो आप कुछ घंटों के लिए भिगो के रखिएगा। जैसे अभी रात को भिगो के रख दीजिए, और सुबह अगर आप उसे सारे पौधों पर स्प्रे करते हैं तो भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जो भी पेस्ट या इंसेक्ट्स आएंगे आपके पौधों पर अटैक करने के लिए वो ईज़िली नहीं कर पाएंगे। तो बस ये 2-3 मेथड हैं। मैं अभी मेरे पास नीम का बना हुआ रखा है, एलोवेरा का बना रखा है, वो मैं स्प्रे करने वाली हूँ। और कड़वा वाला नीम ईज़िली चारों तरफ मिल जाता है, आप वो लाइए और उसको पानी में बॉईल करिए, लहसुन डाल दीजिए थोड़ा सा, स्मेल उसमें गंदी वाली आएगी, नेचुरल है कड़वा नीम और ऊपर से लहसुन तो उसको भी आप स्प्रे करेंगे तो वो भी एक अच्छा वर्क करता है पेस्ट से बचाने के लिए पौधों को।
मेरा सिर्फ बायो एंजाइम से काम चल जाता है। उसके पीछे रीज़न है, मैंने अपने पौधों की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अगेन पौधे में ह्यूमस पैदा कर मिट्टी में ह्यूमस पैदा करके, मिट्टी में जीवन पैदा करके। तो बस यही मैसेज है, आज स्प्रे कर लीजिएगा, कल स्प्रे कर लीजिएगा। और ये सब जस्ट रिमाइंडर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं और फिर उसके बाद में मुझे शिकायत करते हैं कि मैम इस तरीके से हमारे पौधों पे हो रहा है तो हम क्या करें। तो जस्ट बता दिया है। और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, रिपोर्टिंग का काम बहुत ज़्यादा मत करिएगा। करिएगा क्या, 2 महीने मिट्टी बनाने का काम करिएगा। खूब सारी आपको ड्राई लीव्स मिल जाएंगी, गन्ने के छिलके मिल जाएंगे, लाइए उनको उनका कंपोस्ट बनाइए और आने वाले बारिश से पहले अपने पॉट्स को तैयार करके रख लिए, जिससे आप खूब सारी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगा पाएँ। और लास्ट में एक ही चीज़, सजावटी पौधे उगाइए, लेकिन घर में कुछ सब्जियां ज़रूर उगाइए। बहुत आसान है उगाना, स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे तो आप अपने टेरेस पर सब कुछ उगा पाएंगे। और ये देखिए कोयल आने लगी है टेरेस पर नहीं, सॉरी इस पेड़ पर ही आती है ये। और सुबह सुबह इसकी आवाज़ सुनकर दिन बन जाता है। और ये देखिए गुलमोहर खिलने लगा है। ना कोई खाद ना कोई पानी, सिर्फ बारिश के पानी पर ज़िंदा रहता है। पेड़ों से जो पत्तियां झड़ती हैं उसकी खाद मिलती है, मिट्टी में से जीवन मिलता है। और हर साल ये भरपूर अपने फूलों से लदा हुआ रहता है। सेम जामुन का है। तो जंगल थीम पर काम करिए, डेफिनेटली रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।